हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, अगर हिंदी में इसको बोले तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारे आपके इस एक ही वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें हम किस किस चीज़ों का इसमें जो है स्टडी करेंगे दोस्तों आज, तो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक तो आपका ब्लड के बारे में। दोस्तों, ब्लड मैंने आपको जो है पूरा डिस्कस कर दिया। ठीक है, ब्लड मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया था दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक पार्ट में ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो ब्लड आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएँ, और दोस्तों थोड़ा सा हार्ट के बारे में। थोड़ा सा क्या दोस्तों, सारा ही हार्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, उसका काम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना और एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हार्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है दोस्तों, हमारी कार्डियोलॉजी इसको बोला जाता है। और दोस्तों जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है। ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों, उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका दोस्तों काम क्या होता है, यह रुधिर के परिसंचरण में सहायक एक पेशीय अंग है। ठीक है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है दोस्तों, मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, यह चेस्ट कैविटी यानी कि छाती गुहा में मेडिएस्टेनम जगह की कार्डियक नोच में मौजूद होता है। ठीक है, इसकी स्थिति क्या होती है, रिब्स के अकॉर्डिंग इसकी दोस्तों लोकेशन क्या होती है, ये भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप केवल इतना सा पढ़ के चले। यह चेस्ट कैविटी यानी कि छाती गुहा में मेडिस्टेनम जगह की कार्डियक नोच में दोस्तों मौजूद होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं एवरेज वेट के बारे में बात करूं हार्ट के, तो दोस्तों जो एवरेज वज़न यानी कि औसत वज़न होता है हार्ट का, वो होता है दोस्तों 300 ग्राम। ठीक है, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो दोस्तों 280 से 340 ग्राम मेल में होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों छोटे बच्चों के बारे में तो 20 से 25 ग्राम का हार्ट होता है। ठीक है, और फीमेल्स की अगर बात करें दोस्तों हम, तो 230 से 280 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, एवरेज वेट याद रखना है आपको केवल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, इनको याद मत करना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ हार्ट के बारे में, हृदय को परिसंचरण प्रणाली का मुट्ठी के आकार का शक्ति ग्रह कहा जाता है, जो हमारे 2 फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इसको शक्ति ग्रह क्यों बोला जाता है दोस्तों, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो करता है उसको पंप करने का कार्य दोस्तों किसका होता है, हार्ट का होता है। ठीक है, वो कैसे पंप करता है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें, सब कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हृदय की स्थिति, तो दोस्तों 70 से 80% यानी कि लगभग 220 ग्राम के करीब दोस्तों बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट की साइड हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों रिब्स यानी कि पसलियों के संदर्भ में हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो सेकंड वाली आपकी पसली है दोस्तों, यहाँ से दूसरे नंबर से लेके और दोस्तों 5वें नंबर की जो आपकी रिब्स यानी कि पसली है दोस्तों, उसके बीच में दोस्तों इसकी स्थिति जो है होती है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा ये लेफ़्ट की ओर होता है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है बस यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करता हूँ हमारे हार्ट में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर आप अपने आप को एज्यूम करके जो है दोस्तों मानकर चल सकते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों बायां आलिंद और दोस्तों दूसरा होता है हमारा बायां निलय। ठीक है, एक होता है दोस्तों दायां आलिंद और दोस्तों दूसरा होता है आपका दायां निलय। ठीक है, तो 2 पार्ट आपके राइट साइड में हो गए, 2 पार्ट आपके लेफ्ट साइड में हो गए। ठीक है, अब देखिए ब्लड का हार्ट का दोस्तों काम क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है ये वाला, इसको आप ध्यान से समझ के चलना दोस्तों। इसको हम बोलते हैं आपका लेफ़्ट ऑरिकल और दोस्तों इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट
तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आप इसको लेफ़्ट एट्रियम और दोस्तों लेफ़्ट ऑरिकल भी आपको इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये अगर हम इसको अपना हार्ट मान लें दोस्तों, ये वाला आपको जो सर्कल दिख रहा है दोस्तों, ये 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है। लेफ़्ट ऑरिकल या फिर लेफ़्ट एट्रियम और दोस्तों लेफ़्ट वेंट्रिकल, और इधर होता है आपका दोस्तों राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्ट का काम थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हार्ट का काम क्या होता है दोस्तों। देखिए, जब मैंने आपको ब्लड के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों आपके साथ, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जो दोस्तों काम होता है वो होता है पूरे बॉडी में दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करना, ठीक है। तो दोस्तों हार्ट हमारा क्या करता है दोस्तों, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाना हार्ट का काम होता है, ठीक है। अब देखिए, जब दोस्तों ब्लड हमारे लंग्स से के नीचे से दोस्तों बहता है, तो दोस्तों लंग्स उसमें क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन मिला देते हैं, ठीक है। मैंने आपको लंग्स के बारे में भी बताया था थोड़ा सा, कि जो दोस्तों एल्वेओली होती है वहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन इस उपस्थित होता है दोस्तों, ऑक्सीजन उसके साथ चिपक जाती है और दोस्तों पूरी बॉडी में जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। तो दोस्तों लंग्स से ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो होता है दोस्तों, वो आता है आपके यहाँ पर हार्ट के पास, ठीक है। ये आया यहाँ पर हार्ट के पास, ठीक है। यहाँ से जाता है दोस्तों ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से उसको हार्ट दोबारा पंप करके दोस्तों पूरी बॉडी में आपकी लेकर जाता है। जैसे दोस्तों आपका लीवर हो गया, स्टमक हो गया दोस्तों, लोअर लिम्स हो गए, हाथ पैर दोस्तों, सभी जगह पे वो ब्लड चला जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज जलता है, वहाँ पर दोस्तों हमारी क्या होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों एनर्जी मिलने के टाइम पे जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों, वो मिल जाती है उसके बाद ब्लड में, ठीक है। तो दोस्तों पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से दोबारा ब्लड जो है दोस्तों यहाँ पर राइट ऑरिकल यानी कि राइट एट्रियम में दोस्तों आता है, ठीक है। और उसके बाद जाता है दोस्तों राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ब्लड होता है दोस्तों, उसको दोबारा हार्ट पंप करता है और दोस्तों उसको किसके पास भेज देता है, आपका दोबारा लंग्स के पास, ठीक है। और दोस्तों फिर से दोबारा लंग्स उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं और फिर उसको हार्ट के पास भेज देते हैं। हार्ट उसको दोबारा जो है पंप करके पूरी बॉडी में फिर से लेके चला जाता है। और दोस्तों यही साइकिल आपकी पूरी बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों हार्ट का काम क्या हुआ दोस्तों, ब्लड को पंप करना, ठीक है। लंग्स जो है दोस्तों ऑक्सीजन मिलाते हैं ब्लड में दोस्तों, वो उसको भेजते हैं हार्ट के पास। उसके बाद हार्ट से पंप होके जाता है दोस्तों पूरी बॉडी में, ठीक है। और पूरी बॉडी से जो जब मतलब घूम के दोस्तों ब्लड वापस हमारा हार्ट के पास आता है, तो दोस्तों हार्ट उसको दोबारा से पंप करके लंग्स के पास फिर से भेज देते हैं। दोस्तों जब पूरी बॉडी में घूमने के बाद हमारा ब्लड जो हार्ट के पास आता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और उसमें दोस्तों क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्योर और दोस्तों इम्प्योर ब्लड लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों प्योर ब्लड किसको बोला जाता है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, रेड, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इम्प्योर ब्लड के बारे में दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर दोस्तों आपको थोड़ा सा कैसा मिलेगा, आपको थोड़ा सा ब्लू देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हार्ट का काम क्या होता है दोस्तों, ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में फ्लो कराना और दोस्तों फिर जब वापस वो ब्लड हार्ट के पास आता है, उसको पंप करके वापस लंग्स के पास भेजना, ठीक है। तो लंग्स का क्या काम क्या हुआ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना और दोस्तों उसमें ऑक्सीजन मिलाना, ठीक है। और उसके बाद हार्ट का काम क्या होता है दोस्तों, ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये इस डायग्राम का अगर आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा महाधमनी, इसको बोला जाता है दोस्तों ओरोटा, ठीक है। ओरोटा एक महाधमनी होती है जो हमारे हार्ट के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों फुफ्फुसीय धमनी और दोस्तों फुफ्फुसीय सिराएँ, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखना। इसके बारे में दोस्तों इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इस स्लाइड में आप थोड़ा सा ध्यान से समझकर चलना, ठीक है। मानव रक्त परिसंचरण की दोहरी प्रणाली यानी कि डुअल सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो बोला मानव रक्त परिसंचरण प्रणाली जो होती है तो वो दोहरी प्रणाली होती है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर अगर इस डायग्राम में हम थोड़ा सा ध्यान से समझे दोस्तों, ये हो गए हमारे लंग्स, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये वाले हमारे लंग्स है, ठीक है, ये और ये, ठीक। अब देखिए जब दोस्तों ब्लड आपका लंग्स के पास आता है दोस्तों, पूरी बॉडी से घूम के जब हार्ट पंप करता है उसको लंग्स के पास भेजता है, तो दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्लू ब्लू थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों लंग्स इसमें आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं। इसके बाद देखिए आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वापस आपका दोस्तों किसके पास आता है, फिर हार्ट के पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड। फिर दोस्तों हार्ट इसको पंप करके पूरी बॉडी में आपकी भेज देता है, ठीक है। और पूरी बॉडी में दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का दहन होता है दोस्तों, वहाँ से हमें मिलती है एनर्जी, और उसके बाद उसमें मिल जाती है दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये वापस आपका हार्ट के पास दोस्तों आपका ब्लड आ जाता है, ठीक है। और हार्ट इसको वापस से पंप करके दोबारा लंग्स के पास भेज देता है, ठीक है। यही साइकिल हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें तो दोस्तों आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम को आप अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए दोस्तों आपने सुना होगा कि जो आपकी धमनी होती है दोस्तों, उनसे बहता है हमारा प्योर ब्लड, ठीक है। आपने सुना होगा कहीं पे, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि जो दोस्तों धमनियाँ होती है उनसे प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो सिराएँ होती है उनसे दोस्तों क्या होता है, सिराओं से उनसे इम्प्योर ब्लड, यानी कि जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उनसे आपका वो वाला ब्लड फ्लो होता है। किनसे दोस्तों, सिराओं से, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं सिरा और धमनी के आगे एक वर्ड लगा दूँ दोस्तों, फुफ्फुसिए, ठीक है, तो दोस्तों इसका काम एकदम से उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं फुफ्फुसिए सिरा के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इससे बहता है आपका प्योर ब्लड, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों ज़्यादा होती है, वो वाला ब्लड इससे बहता है फुफ्फुसिए सिरा से। हालांकि सिरा से दोस्तों इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्ड हम उसके आगे लगा देते हैं दोस्तों, फुफ्फुसिए धमनी या फिर फुफ्फुसिए सिराएँ, तो दोस्तों उसका काम क्या हो जाता है, हमारा उल्टा हो जाता है। तो अगर फुफ्फुसिए सिरा के बारे में बात करूँ दोस्तों, उससे क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और अगर फुफ्फुसिए धमनी के बारे में बात करूँ दोस्तों, उससे इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी एक दोस्तों होती है हमारी ओरोटा, यानी कि महाधमनी, ठीक है। इससे दोस्तों क्या होता है, महाधमनी से हमारा ब्लड निकलता है जब हार्ट उसको पंप करता है, ठीक है। और दोस्तों महाधमनी से निकलने के बाद ये देखिए आपके आपके हेड और आर्म्स में जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप हेपेटिक आर्टरी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर दोस्तों लीवर के पास, ये लीवर के पास जो दोस्तों ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं हम हेपेटिक आर्टरी, यानी कि हेपेटिक धमनी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर आता है दोस्तों आपके स्टमक और दोस्तों इंटेस्टाइन में जो ब्लड आता है दोस्तों, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है दोस्तों किडनी के पास जो दोस्तों धमनी लेकर आती है ब्लड को, उसको बोला जाता है आपका रेनल आर्टरी, ठीक है। और ये वाली धमनी दोस्तों किसके पास आती है, लोअर लिम्स या फिर आपके लेग्स, लोअर बॉडी, ये इन पार्ट में दोस्तों आपका प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो दोस्तों जब इन सब से फ्लो होके इधर ये आपका ब्लड निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है दोस्तों, जितने भी पार्ट से, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये वापस आपका देखिए हर जगह से इकट्ठा होकर आपका हार्ट के पास आ जाता है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। और दोस्तों हार्ट इसको दोबारा से पंप करके दोस्तों आपका यहाँ पर लंग्स के पास भेज देता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, तो दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूँ कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी दोस्तों, तो ये इसकी खोज करी थी दोस्तों विलियम हार्वे ने, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो दोस्तों वो करी थी आपकी विलियम हार्वे ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसको और थोड़ा सा दोस्तों समझ के चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो दोस्तों धमनियाँ होती है हमारी धमनियाँ होती है यानी कि आर्टरी होती है दोस्तों, उनसे बहता है हमारा प्योर ब्लड, ठीक है। और दोस्तों जो सिराएँ होती है उनसे बहता है आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं उसके सामने एक दोस्तों वर्ड लगा देता हूँ फुफ्फुसीय धमनी या फिर फुफ्फुसीय सिराएँ, तो दोस्तों इसका काम उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों रेनल वेन यानी कि रेनल आपकी सिरा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं हम हेपेटिक वेन यानी कि हेपेटिक सिरा, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी वर्ड दोस्तों कहाँ पर लगता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। जब हार्ट से दोस्तों आपका पंप होने के बाद ब्लड या तो लंग्स में जाएगा,
या फिर दोस्तों लंग्स के पास से वापस हार्ट में आएगा दोस्तों, वहाँ पर यूज होता है हमारा दोस्तों पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेन। तो दोस्तों लंग्स से हार्ट में आ रहा है या हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड, वहाँ पर यूज होता है दोस्तों वर्ड पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके बाद हार्ट से दोस्तों जो पूरी बॉडी में जा रहा है या फिर पूरी बॉडी से हार्ट में वापस आ रहा है, उनको आप नॉर्मल बोलेंगे दोस्तों आर्टरी या फिर वेन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कहाँ पर ये वर्ड यूज होता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जब लंग्स से दोस्तों हार्ट में जो दोस्तों ब्लड आता है लंग्स से होने के बाद, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उस धमनी या फिर सिरा को उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों पल्मोनरी वेन। जबकि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ये पल्मोनरी वेन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला पल्मोनरी वेन, ये दोस्तों वेन का काम क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो दोस्तों ब्लड होता है उसका परिवहन करना। ठीक है, सिराओं से दोस्तों क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन दोस्तों पल्मोनरी अगर उसके आगे हम एक वर्ड लगा देते हैं, फुफ्फुस से एक वर्ड लगा देते हैं दोस्तों, इसका काम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेन क्या कर रही है दोस्तों, ये प्योर ब्लड को फ्लो कर रही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों इधर आपका ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जबकि आर्टरी दोस्तों प्योर ब्लड को फ्लो करती है, जबकि फुफ्फुसीय आर्टरी दोस्तों किसको फ्लो करती है, प्योर ब्लड को। ठीक है, सॉरी इम्प्योर ब्लड को। तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, अभी मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि हार्ट में 4 टाइप की आपकी वॉल भी पाई जाती हैं। ठीक है, वाल जो पाई जाती हैं दोस्तों, उनके बारे में भी क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस डायग्राम में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है हमारी पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन यानी कि जो लंग्स से जहाँ पर दोस्तों ब्लड आता है आपका हार्ट में। ठीक है, लंग्स से आपका हार्ट में आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों माइट्रल वॉल के बारे में, दोस्तों देखिए यहाँ पर दो वाल तो आपके यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, राइट ऑर्ट्रियम और दोस्तों राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पाई जाती है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम और दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल पाई जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाली। और दोस्तों जहाँ पर ये जुड़ती है हमारी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी दोस्तों आर्टरी, यहाँ पर भी दोस्तों आपकी 2 वाल पाई जाते हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे हार्ट में दोस्तों 4 वाल पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों माइट्रल वॉल के बारे में, दोस्तों माइट्रल वॉल, तो दोस्तों लेफ्ट ऑर्ट्रियम और दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको बोलते हैं हम दोस्तों माइट्रल वॉल। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे पल्मोनरी वॉल के बारे में, तो दोस्तों राइट वेंट्रिकल और सॉरी 1 मिनट दीजिए दोस्तों मुझे। देखिए दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है हमारी दोस्तों, ट्राइकस्पिड वॉल ये पाई जाती है हमारी दोस्तों राइट ऑर्ट्रियम और दोस्तों राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों पल्मोनरी वॉल कहाँ पाई जाती है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल और दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जहाँ पर इनका जोड़ होता है दोस्तों, वहाँ पर एक वॉल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी वॉल। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, एक होती है हमारी दोस्तों आपकी चौथे नंबर की आपकी ओरोटिक वॉल। ठीक है, तो ओरोटिक वॉल्व कहाँ पाई जाती है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल और दोस्तों महाधमनी यानी कि ओरोटा के बीच में जो दोस्तों वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ओरोटिक वॉल्व। ठीक है, तो ये चारों वॉल्व आपको याद कर लेनी है कहाँ पर कौन सी पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए एक बार और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसको, आप घबराना मत, बिल्कुल भी आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे जो बॉडी में दोस्तों अलग अलग पार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, धमनी या फिर महाधमनी दोस्तों जिनको बोलते हैं, वो तो दोस्तों आपकी बड़ी बड़ी थोड़ी सी आपकी धमनियाँ होती हैं और सिराएं होती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपका एक कहीं से एक थोड़ा सा नेल भी फट जाए दोस्तों, वहाँ से भी आपका क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ तक तो जो है आपकी धमनियाँ या फिर सिराएं नहीं जाती हैं। ठीक है, वो दोस्तों आगे बहुत छोटी छोटी सी दोस्तों केशिकाओं में दोस्तों डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ तक जो ब्लड लेके जाती है मेनली वो किसका काम होता है दोस्तों, केशिकाओं यानी कि कैपिलरी का काम वो होता है। ठीक है, तो इतना सा बस आपको यहाँ से याद रखना है। ये पूरा दोस्तों फ्लो का सिस्टम जो भी है मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। ठीक है, द हार्ट रिसीव इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा दोस्तों ये ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, ये भी मैंने दोस्तों आपको पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, ये डायग्राम आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है,
परसेंटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये इतनी सारी परसेंटेज की मात्राएं इसमें लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, बस आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है या फिर इम्प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको अच्छे से उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर दिल के अंदर वाल्व एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और कपाट बंद करते समय थंपिंग ध्वन दोस्तों लबडब का उत्पादन होता है, जिसे स्टेथोस्कोप का उपयोग करके सुना जाता है। ठीक है, अब धक धक नहीं लब डब, तो दोस्तों धक धक नहीं करता है हमारा दिल, किस तरह की आवाज़ करता है दोस्तों, लब डब की आवाज़ करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो एक तरफा यहाँ पर लिखा हुआ है रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, तो दोस्तों ये वॉल्व क्या करती हैं दोस्तों, जैसे आपकी ओरोटा होगी दोस्तों, महाधमनी होगी दोस्तों, जब वहाँ से ब्लड निकलता है तो पूरी बॉडी में जाता है, तो दोस्तों जब वहाँ से हार्ट उसको पंप कर देता है ब्लड को, वो वाल्व क्या करती है दोस्तों, ओरोटा यानी कि महाधमनी को बंद कर देती है। ठीक है, वॉल्व का काम क्या होता है दोस्तों, एक तरफ दोस्तों ब्लड का फ्लो कराना इसका काम होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे आपके थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, एक होता है हमारा सिस्टोल और एक होता है आपका डायोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब है दोस्तों हार्ट का सिकुड़ना। ठीक है, तो दोस्तों जब हार्ट आपके ब्लड को दोस्तों प्रेशर के साथ उसको फ्लो कराता है दोस्तों, उस पर प्रेशर लगाता है, तो दोस्तों तब होता है उसका सिकुड़न यानी कि सिस्टोल। ठीक है, और दोस्तों जब वो ब्लड को छोड़ देता है तब उसका दोस्तों क्या होता है विरलन यानी कि उसका क्या होता है दोस्तों सिस्टोल, और फिर उसका क्या होता है दोस्तों डायोल। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे सिस्टोल का जो दोस्तों प्रेशर होता है, अगर जिसको आप उससे मापते हैं दोस्तों, किससे मापते हैं दोस्तों, एक सेकंड दीजिए दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उससे जब आप मापते हैं दोस्तों, सिस्टोल वाला जो प्रेशर होता है नॉर्मल, वो होता है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल जो होता है 120। ठीक है, और डायोल का होता है दोस्तों आपका 80। ठीक है, तो 80 से 120 के बीच आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर इसको भी आप पढ़ लेना एक बार, कार्डियक मसल्स ऑल्सो कॉल्ड हार्ट मसल्स और मायोकार्डियम। ठीक है, टिश्यू वर्क टू कीप योर हार्ट पंपिंग थ्रू इनवॉलेंट्री मोमेंट्स। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो दोस्तों वहाँ पर भी आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था दोस्तों, यहीं पर वो दिया भी हुआ है दोस्तों। ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, रक्तचाप हृदय के संकुचन तथा विश्राम में महाधमनी पर पड़ा दाब रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेशर दोस्तों कहलाता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया दोस्तों, हृदय संकुचन यानी कि सिस्टोल, और दोस्तों हृदय शिथिलन यानी कि जब वो ढीला पड़ जाता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों हार्ट रिलैक्स या फिर डायोल। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मल जो सिस्टोल होता है हमारा वो होता है दोस्तों 120, और दोस्तों नॉर्मल डायोल जो होता है दोस्तों वो उसको हम बोलते हैं 80 mm/Hg। ठीक है, और ये किससे मापा जाता है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, देखिए आपने नपवाया भी होगा कभी आपका हार्ट जो ब्लड प्रेशर है लो या हाई हुआ हो, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप दोस्तों वो होता है जो कान में लगाकर दोस्तों आपका डॉक्टर जो है वो हार्ट के आपके साउंड सुनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पूरा था आपका आज का सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको क्लियर करके दोस्तों बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो दोस्तों आप इसको पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना दोस्तों इसको 1-2 बार, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, तो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।